एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आप लोगों का पार्ट 3 ऑफ ज्योग्राफी 150 क्वेश्चन। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक कवर करेंगे। पिछली वीडियो में पार्ट 1 में हमने कवर किए हैं 50 क्वेश्चन और पार्ट 2 में हमने कवर किए हैं 51 से 100 तक, और पार्ट 3 में 150 तक आपकी फुल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 103 से आइए स्टार्ट। तो दो क्वेश्चंस के आपके थोड़े ब्लर हैं, पर हम फिर भी पढ़ लेते हैं। द वेदर फिनोमिनन ऑफ विंटर मंथ्स ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन इज़ नोन एज। तो ऐसा वेदर फिनोमिना जो विंटर मंथ्स में हमारा वेस्टर्ली फ्लो मेडिटेरियन सी से लाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया इज़। सो मोस्ट वाइड स्प्रेड है हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, तो बाकी तो हैं आपके। चलिए, विच स्टेट इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। तो चाय की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो ये तो हम सबको ही पता है कि असम है हमारी चाय की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सो असम इंडिया का सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर है, जो देश की लगभग आधी टी प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि हमारे देश में जितनी भी टी प्रोड्यूस होती है उसमें 50% जो चाय है वो असम के अंदर प्रोड्यूस होती है। असम के बाद वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी का नंबर आता है। बाकी देखिए, वेस्ट बंगाल में तो फेमस फॉर दार्जिलिंग टी, जिसे इंडिया का फर्स्ट जीआई टैग मिला था 2014 में। तो किसको जीआई टैग मिला था? दार्जिलिंग टी को, जो कि वेस्ट बंगाल की है। फिर बाकी केरला और तमिलनाडु में नीलगिरी रीजन में टी प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं, केरला और तमिलनाडु। चलो अब देखते हैं मेजर क्रॉप्स एंड लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, यानी कि मेजर क्रॉप्स और उनको लीड करने वाली स्टेट्स, यानी कहाँ पे वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हमारी आते हैं चावल, यानी कि राइस, जो कि हम बहुत खाते हैं। तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं? चावल सबसे ज़्यादा होती है यहाँ वेस्ट बंगाल में, और दूसरा है सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा खेती होती है चावलों की वेस्ट बंगाल में, देन होती है आपकी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो चावल यानी कि W वेस्ट बंगाल, ठीक है, और उत्तर प्रदेश तो आप याद रख लेना। इसी तरह से वीट यानी कि गेहूँ, तो गेहूँ में सबसे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है अपना पंजाब। तो टोटल प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश, और अगर पर हेक्टेयर यील्ड की देखें तो पंजाब, यानी कि इतने सी जगह में सबसे ज़्यादा चावल उगाना है ना, कम जगह में ज़्यादा उगाना, वो पंजाब उसमें आ गया। तो देखो, गेहूँ तो U उत्तर प्रदेश। ओके, फिर उसके बाद आता है शुगर केन यानी कि गन्ना, तो उसमें भी उत्तर प्रदेश आपकी लीडिंग है। ठीक है, तो ये देख लो, शुगर केन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश तो आप देख सकते हो हर जगह ही है, 2 जगह तो है। फिर उसके बाद कॉटन यानी कि कपास, तो कॉटन सबसे ज़्यादा आपका उगता है गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पे आपकी ब्लैक सॉइल की बेल्ट लगती है और ब्लैक सॉइल में ही आपका कॉटन उगता है। फिर उसके बाद कॉफ़ी के लिए कर्नाटका, बबूदन हिल्स आपके जो हैं वहाँ पे, और रबड़ और स्पाइसीज यानी कि मसाले हो गए आपके केरला के। तभी केरला के मसाले मशहूर हैं। नेक्स्ट है इन विच स्टेट द हीराकुड डैम द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया बिल्ट। तो हीराकुड डैम हमारा लॉन्गेस्ट डैम है। ये किस स्टेट के अंदर है? तो हीराकुड है आपका उड़ीसा के अंदर। सो हीराकुड डैम जो है वो महानदी रिवर में उड़ीसा में बना हुआ है, और ये इंडिया और दुनिया का भी सबसे लंबा अर्दन डैम में से एक है। इसकी लेंथ है 4.8 किलोमीटर। तो हीराकुड डैम कहाँ है? महानदी रिवर पे बना हुआ है उड़ीसा के अंदर, और ये क्या है? दुनिया का सबसे लंबा डैम है। ठीक है, अब कुछ मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं, यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट डैम्स देख लेते हैं।
जिससे आपका डैम का टॉपिक भी कवर हो जाए। तो सबसे पहले आता है टेहरी डैम। देखो इसमें से हमने कौन सा कर लिया, अच्छा हीराकुड है नहीं। तो टेहरी डैम कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड के अंदर है, भागीरथी रिवर पर। ठीक है, टेहरी भागीरथी, ये इंडिया का हाईएस्ट डैम है। जो ये है आपका क्या कहते हैं, हीराकुड डैम, ये क्या है, लॉन्गेस्ट, यानी कि लंबा, इस तरह से लंबा। और ये क्या है, हाइट में ऊंचा। तो हाइट में ऊंचा है टेहरी डैम, उत्तराखंड में है, भागीरथी रिवर पे 260 मीटर हाइट है। फिर है भाखरा नंगल डैम, ये सतलुज रिवर पे है, हिमाचल प्रदेश पंजाब में पड़ता है। ये इंडिया का हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम है। ठीक है, ये गोविंद सागर लेक बनाता है, ये क्या है, हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी। फिर है सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा रिवर पे है, गुजरात में। ये मेजर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है फॉर गुजरात एंड एमपी। फिर है नागार्जुना डैम, अब नागार्जुना आ रहा है तो ये आपका कृष्णा रिवर पे होगा, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। फिर सरदार्स कह लो या हीराकुड डैम, जो हमने पढ़ाई, हीराकुड डैम, महानदी रिवर, उड़ीसा। नेक्स्ट है द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज़ नोन एज। तो इंडिया और चाइना की बाउंड्री लाइन को हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन या MC मोहन लाइन 1914 में, यानी कि अभी हम आज़ाद कब हुए, 1947 में, तो आज़ादी से पहले के जो शिमला अकॉर्ड के तहत ड्रॉ की गई बाउंड्री लाइन है, जो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और चाइना को अलग करती है। ठीक है, तो 1914 में शिमला अकॉर्ड के तहत ड्रॉ की गई थी। बाकी देखिए रेड क्लिफ लाइन क्या है, इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर के बीच की लाइन है। दुरंद लाइन आपके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर है, तो वो थोड़ा बहुत इंडिया से भी अगर टच होता है तो वो इंडिया और अफ़गानिस्तान की भी है। 1893 में ड्रॉ की गई थी, ब्रिटिश ने की थी। उसके बाद 49th पैरेलल क्या है, USA एंड कनाडा बॉर्डर है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अनडिफेंडेड बॉर्डर। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बॉर्डर है USA और कनाडा का। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो 5 नदियों के लैंड किसको कहते हैं, पंजाब को कहते हैं। देखिए इसका नाम भी ऐसे ही है, पंजाब। आब का मतलब होता है रिवर, और पंच यानी कि 5, तो 5 नदियों के समूह को कहते हैं पंजाब। ठीक है, तो देखो पर्शियन वर्ड पंच यानी कि 5, और आब का मतलब होता है पानी, तो यानी कि पंजाब नाम बना है। इसमें कौन सी 5 रिवर हैं, ये 5 रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलुज की लैंड होने की वजह से लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहलाता है, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलुज। नेक्स्ट है द हाईएस्ट पीक इन द अरावली रेंज इज़। तो अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है गुरु का शिखर, गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर, गुरु शिखर। तो माउंट आबू में आपके अरावली रेंज की सबसे ऊंची पीक है। अरावली दुनिया का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन में से एक है। अरावली क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, अभी ये इन वेदरिंग की वजह से बहुत पुराने हो गए हैं, और इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। विच एटॉमिक पावर स्टेशन इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन सा एटॉमिक पावर स्टेशन है, तमिलनाडु के अंदर है आपका कुदनकुलम। कुदनकुलम आपका है तमिलनाडु में, देखो नाम भी तमिल जैसा ही लग रहा है ना, कुदनकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन है। तो कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर कह लो कलपक्कम, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। कुदनकुलम क्या है कि कैपेसिटी के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, और रशिया ने कोलैबोरेट किया तभी बना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है, एटॉमिक पावर स्टेशन कुदनकुलम। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या है।
तो देखिए इंडिया के अंदर 7 एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। कितने? 7 एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब हम इनको देखते हैं। 6 ही दिए हुए हैं इसमें, तो चलो फिर 6 ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना। तो सबसे पहले देखिए कुंदनकुलम कह लो, या मेरे को लगता है 2 हैं, ये 7 तो नहीं है, 6 तो एक और हो गया ना, 7 हो गए। कुंदनकुलम और कलपक्कम है तमिलनाडु के अंदर। तारापुर है महाराष्ट्र में। ये इंडिया का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन है, 1969 में बना था। फिर काकरापर गुजरात में, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटका, रावतभट्टा राजस्थान। एक बार फिर देख लेते हैं। तारापुर महाराष्ट्र में है, कुंदनकुलम कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापर गुजरात, नरोरा यूपी, कैगा कर्नाटका और रावतभट्टा राजस्थान। वेयर इज़ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर सिचुएटेड? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग स्टेशन यानी कि रिमोट सेंसिंग स्टेशन कहाँ पर है? वो है हमारा हैदराबाद। सो NRSC क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये इसरो का एक मेजर सेंटर है जो सैटेलाइट डाटा कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हैदराबाद में लोकेटेड है। बाकी देखिए इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है देहरादून उत्तराखंड। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद गुजरात। NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है हैदराबाद। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। विच नेशनल वाटरवे कनेक्ट्स इलाहाबाद टू हल्दिया? तो इलाहाबाद टू हल्दिया आपका कनेक्ट करता है नेशनल वाटरवे 1। नेशनल वाटरवे 1 गंगा, भागीरथी और हुगली इस रिवर सिस्टम पर प्रयागराज से हल्दिया तक का स्ट्रेच करता है और ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे है। अब कुछ नेशनल वाटरवेज पढ़ते हैं, 3 ही दिए हैं। तो नेशनल वाटरवे 1 क्या है? प्रयागराज को हल्दिया से, गंगा रिवर का लॉन्गेस्ट वाटरवे। फिर नेशनल वाटरवे 2 सदिया से धुबरी तक, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का है। और नेशनल वाटरवे 3 कोलम से कोटापुरम तक, ये वेस्ट कोस्ट कैनाल केरला का है। ठीक है, अब करते हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के में बाउंड्री बनाती है यमुना रिवर। विट इज़ द दार्जिलिंग टीज़ हिस्टोरिक अचीवमेंट? तो ये बना है फर्स्ट प्रोडक्ट इन इंडिया टू रिसीव GI यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन 2004 एंड 5। ऑन विच रिवर भाखड़ा डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड? सतलुज रिवर पे बनाया है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर असम, हीराकुड डैम लॉन्गेस्ट डैम महानदी रिवर पे, MC मोहन लाइन इंडिया और चाइना बॉर्डर, लैंड ऑफ 5 रिवर पंजाब, गुरु शिखर हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु, NRSC लोकेटेड इन हैदराबाद, नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज टू दिल्ली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोर्ट इज़ नोन एज द गेटवे ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ सी ट्रेड? तो सी ट्रेड के मामले में हम कहते हैं मुंबई को। सो मुंबई ये आपका गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मुंबई पोर्ट जो कि अरेबियन सी पर है वो इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल हार्बर और बिजीएस्ट पोर्ट है। आपको पता है मुंबई में कितनी भीड़ होती है, कितने बिजी रहते हैं लोग, तो ये बिजीएस्ट पोर्ट है। इसको इंडिया का प्राइमरी कमर्शियल ट्रेड हब होने के कारण गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके प्रेशर को कम करने के लिए हमने पास में ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया है जो इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। सो मुंबई पोर्ट जो है वो सबसे बड़ा, आपको पता है, नेचुरल हार्बर और बिजीएस्ट पोर्ट है।
तो गेटवे ऑफ इंडिया है आपका मेजर अपना मुंबई पोर्ट। अब कुछ मेजर पोर्ट्स पढ़ लेते हैं। तो इंडिया में वैसे 13 मेजर पोर्ट्स हैं, 6 आपके वेस्ट कोस्ट पर, 6 आपके ईस्ट कोस्ट पर, 12 हो गए और एक अंडमान में है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेस्ट कोस्ट वाले, यानी कि वेस्ट साइड पे। तो एक है आपका कांडला पोर्ट। कांडला ये आपका टाइडल और टैक्स फ्री है गुजरात के अंदर, तो गुजरात वेस्ट पे आता है ना, तो कांडला हो गया। फिर मुंबई पोर्ट तो हमने पढ़ा ही, ये लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर है इंडिया में। फिर हमने पढ़ा कि मुंबई पोर्ट की बिजीनेस को कम करने के लिए एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया है, जो कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कंटेनर पोर्ट है महाराष्ट्र में ही। फिर एक है मोरमुगांव, ये मेजर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है गोवा में, ना गोवा गाँव सेम। फिर मैंगलोर कर्नाटका में है, एक्सपोर्टिंग कुद्रेमुख आयरन और। फिर कोचीन आपका नेचुरल हार्बर है वेम्बनाड लगून में केरला में। तो हमने वेस्ट वाले 6 पढ़े। कौन से पढ़े? वेस्ट कोस्ट कांडला में गुजरात, मुंबई पोर्ट लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर, ठीक है। फिर JNPT महाराष्ट्र में आर्टिफिशियल, फिर मोरमुगांव गोवा में आयरन एक्स और, मैंगलोर पोर्ट कुद्रेमुख आयरन और कर्नाटका में, कोचीन केरला में। अब ऐसे ही हम पढ़ते हैं ईस्ट कोस्ट वाले, ठीक है। तो ईस्ट कोस्ट में आपका सबसे पहला आता है टूटीकोरिन, ये VOC पर है अपना, VO चिदम्बरम है शायद, VO चिदम्बरम है ना आपका पोर्ट, वहाँ पे है। साउदर्न मोस्ट पोर्ट है तमिलनाडु में टूटीकोरिन, तो टूटीकोरिन है तमिलनाडु में VOC पर। फिर आपका है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट आपका आर्टिफिशियल कोस्ट है। फिर उसके बाद विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉक नेचुरल पोर्ट है। 3 हो गए ना, टूटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम। अब एक आपका आता है पारादीप और हल्दिया। पारादीप आपका आयरन और एक्सपोर्ट करेगा, हल्दिया आपका रिवराइन मेजर पोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट? तो बॉक्साइट की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओडिशा। सो ओडिशा जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट प्रोड्यूसर है, ठीक है। हाँ, इंडिया के टोटल बॉक्साइट मान लो 50% से अधिक जो अकेला उड़ीसा से ही आता है, मेजरली पंचपटमाली डिपॉजिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलर गोल्ड फील्ड्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कोलर गोल्ड फील्ड KGF कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है कर्नाटका के अंदर। कोलर गोल्ड फील्ड्स और हुट्टी गोल्ड माइंस, ये दोनों कर्नाटका में हैं। कर्नाटका जो इंडिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अब हम कुछ मेजर मिनरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे कि आपका देखो आयरन आपको सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? आयरन और मिलेगा ओडिशा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, कर्नाटका से। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, ये आयरन। फिर कोयला कहाँ से मिलता है? कोयला भी आपको झारखंड से मिलता है। आपको पता है झरिया क्या है? लार्जेस्ट कोल फील्ड है। फिर ओडिशा से, वेस्ट बंगाल से, रानीगंज ओल्डेस्ट कोल माइन। तो कोयला कहाँ से ज़्यादा मिलता है? झारखंड के झरिया से, ओडिशा से और वेस्ट बंगाल के रानीगंज से। फिर उसके बाद कोल हो गया, उसके बाद तांबा यानी कि कॉपर। तो कॉपर आपका राजस्थान से आता है और मध्य प्रदेश से आता है। राजस्थान में खेतरी माइंस, मध्य प्रदेश में मलांजखंड। आप इतना स्टेट याद रख लो, राजस्थान और मध्य प्रदेश। फिर माइका आता है आंध्र प्रदेश से और डायमंड आता है मध्य प्रदेश, पन्ना डायमंड माइंस। और गोल्ड आता है कर्नाटका से, ठीक है।
द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट कनेक्ट्स विच 4 मेजर मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बना रहे हैं, तो कौन सी 4 मेजर मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करता है? तो 4 इम्पॉर्टेंट मेट्रो सिटीज़ हैं आपकी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? वो नेशनल हाईवेज़ का एक मेगा नेटवर्क है जो इंडिया की 4 मेजर मेट्रो सिटीज़, दिल्ली को नॉर्थ से, मुंबई को वेस्ट से, चेन्नई को साउथ से और कोलकाता को ईस्ट से 4/6 लेन हाईवेज़, यानी कि एक बारी पे 4 और 6 गाड़ियाँ चल सकती हैं, कनेक्ट करता है। इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैनेज किया था और अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के अंदर लॉन्च हुआ था, यानी कि जब अटल जी की सरकार थी तब ये लॉन्च किया गया था। विच एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली एंड आगरा। तो दिल्ली और आगरा को कौन कनेक्ट करता है? दिल्ली और आगरा को कनेक्ट करेगा यमुना, क्योंकि दिल्ली और आगरा के बीच में यमुना नदी ही पड़ती है ना, इसलिए। सो यमुना एक्सप्रेस वे जो है ये ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर को आगरा से जोड़ता है। ठीक है। टोडा ट्राइब जो है ये नेटिवली फाउंड इन विच माउंटेन रीजन। तो टोडा कहाँ पे है? टोडा आपके नीलगिरी में है, टोडा। तो टोडा ट्राइब जो है ये आपकी बुफेलो रियरिंग के लिए जानी जाती है, यानी कि बुफेलो को चराने के लिए, भैंस चराते हैं। ये तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स रीजन की नेटिव पैस्टोरल ट्राइब है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स देख लेते हैं इंडिया की। ठीक है, कितनी है इसमें? बस थोड़ी सी है। तो सबसे पहले गाड़ी या गुज्जर, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में है गुज्जर ये। ठीक है, उसके बाद संथल, मुंडा और ओराओन। संथल ट्राइब से कौन बिलोंग करती हैं? हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, संथल, मुंडा और ओराओन झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के हैं। फिर भील कहाँ के हैं? भील आपके लार्जेस्ट ट्राइब है, ये राजस्थान, एमपी, गुजरात से। गोंद आपके सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है, ये भी आप में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। बाकी गारो, खासी और जैंतिया मेघालय के हैं और सेंटिलीज और जरावा अंडमान निकोबार के हैं। ठीक है, एक बार दोबारा करा देती हूँ। गाड़ी और गुज्जर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के। संथल, मुंडा और ओराओन झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। भील जो हमारी लार्जेस्ट ट्राइब है, भील कहाँ पे हैं? राजस्थान, एमपी, गुजरात। गोंद सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। गारो, खासी, जैंतिया मेघालय के और सेंटिनलीज और जरावा अंडमान निकोबार के। वेयर वाज द फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड इन इंडिया। तो पहला ऑयल वेल कहाँ ड्रिल हुआ था इंडिया में? तो पहला ऑयल वेल डिग किया होगा, ड्रिल यानी कि डिग करना, खोदना, डिग। तो डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है आपका? असम के अंदर है। तो डिगबोई में 1889 में क्या था? एशिया का, यानी सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे कॉन्टिनेंट का, पूरे एशिया का पहला कमर्शियल ऑयल वेल ड्रिल किया गया था। इसलिए डिगबोई को ऑयल सिटी ऑफ असम भी कहते हैं और यहाँ इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी है। ठीक है। Which state in India has the highest population density as per census 2011? तो जो हमारी 2011 में सेंसस हुई थी, तो किस स्टेट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? तो सबसे ज़्यादा हैं बिहारी। तो बिहार, तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन निकली वो निकली किसकी? बिहार वालों की। ठीक है, 1106 यानी कि 1106 बंदा रहता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में। और सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की, सिर्फ 17 लोग ही रहते हैं। कितने खुले खुले रहते होंगे ना, और यहाँ पे कितना भीड़ भाड़ होगी।
सेकेंड हाईएस्ट डेंसिटी रही वेस्ट बंगाल की, और यूटी जिसकी सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है वो है दिल्ली। और सोचो दिल्ली ने बिहार को भी पीछे छोड़ दिया। कहाँ ये हम 1106 वाले को सोच रहे हैं कि भाई कितनी भीड़ रहती होगी, यहाँ तो 11,320 है। कहाँ हम 1,000 की लाइन में डर रहे थे, यहाँ तो 11,000 है। ठीक है। एज पर द सेंसस ऑफ 2011 विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट सेक्स रेशो। अब सेक्स रेशो किसकी हाई है? केरला। आपको पता है केरला एक मतलब डेवलप्ड स्टेट मान के चलो, जहाँ पर आपको एकदम इक्वल यानी जितने मेल हैं उतनी ही फीमेल्स आपको देंगी। तो हाईएस्ट सेक्स रेशो सबसे बेहतर है 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है, तो फीमेल्स की रेशो ज़्यादा है। और हरियाणा का सेक्स रेशो सबसे कम है। ठीक है, 879 फीमेल है पर 1000 मेल में हरियाणा वाले। तो पाक स्ट्रेट भाई किसको सेपरेट करता है? श्रीलंका को। पाक स्ट्रेट ऑफ गुल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु और जाफना डिस्ट्रिक्ट श्रीलंका की के बीच में एक नैरो वाटर स्ट्रेच है जो दोनों देशों को अलग करता है। ठीक है, अब करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। व्हाट इज़ द सेक्स रेशो ऑफ हरियाणा एज पर सेंसस 2011 और कौन सी स्कीम फिर लॉन्च की इसको इम्प्रूव करने के लिए? तो सेक्स रेशो तो थी 879 पर 1000। तो फिर हमने कहा कि भाई बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ। ओके, 22 जनवरी 2015 में पानीपत हरियाणा में लॉन्च की। तो हेड क्वार्टर कहाँ है हमारे नॉर्दर्न रेलवे जोन का? तो नॉर्दर्न रेलवे जोन का न्यू दिल्ली में है। लार्जेस्ट ऑफ शोर ऑयल फील्ड कहाँ है? मुंबई हाई में। चलो अब क्विक रिवीजन। मुंबई पोर्ट क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। बॉक्साइट प्रोडक्शन ओडिशा में। केजीएफ कोलर गोल्ड फील्ड कर्नाटका में। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करता है। टोडा ट्राइब नीलगिरी हिल्स के। दिग्बोई ऑयल वेल है असम में। बिहार की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। केरला में हाईएस्ट सेक्स रेशो। पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशनल हाईवे इज़ द लॉन्गेस्ट इन इंडिया? तो सबसे बड़ा है नेशनल हाईवे 44 मतलब बढ़ता ही जा रहा है। तो नेशनल हाईवे 44 जो है वो इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जो कि 3745 किलोमीटर का है। तो एक्चुअली में बहुत बड़ा हाईवे। क्यों? क्योंकि श्रीनगर में नॉर्थ में श्रीनगर से शुरू होता है और साउथ में कन्याकुमारी तक जाता है। तो टोटल 11 स्टेट्स तक गुजरता है। बाकी देखिए नेशनल हाईवे 7 ये नेशनल हाईवे 44 का पुराना नाम था जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक था। ठीक है, और नेशनल हाईवे 27 ये इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है जो पोरबंदर गुजरात और से सिलाचर असम तक जाता है। विच प्लैनेट इज़ नोन एज रेड प्लैनेट? तो लाल प्लैनेट किसको कहते हैं? मार्स को कहते हैं। क्यों कहते हैं? सो मार्स जो होता है ना उसकी सरफेस पर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्टेड आयरन, तो जिससे उसका कलर लाल दिखता है, इसलिए उसको लाल प्लैनेट यानी रेड प्लैनेट कहते हैं। चलो उनके अब निकनेम्स देख ले प्लैनेट के। तो वीनस यानी कि शुक्र वो अर्थ का ट्विन कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार कह लो, इवनिंग स्टार कह लो, या फिर कह लो कि सोलर सिस्टम का सबसे गर्म और ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 96% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 96% CO2। मार्स को कह लो रेड प्लैनेट। ठीक है, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो और 2 मून फोबोस और डेमोस इसी के हैं। जुपिटर यानी कि बृहस्पति लार्जेस्ट प्लैनेट है। गैनीमीड इसका सबसे बड़ा मून है सोलर सिस्टम का। फिर सैटर्न यानी कि शनि ये आपकी रिंग सिस्टम के लिए बड़ा ही प्रोमिनेंट है और ये पानी से भी हल्का है, पानी में डालो ना पानी में भी तैर जाए। यूरेनस यानी कि अरुण ग्रीन प्लैनेट है क्योंकि इस पर मीथेन गैस है।
विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स ओजोन लेयर, ये तो हम सबको पता चल गया है, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समतप मंडल में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की हाइट पर ओजोन लेयर यानी कि O3 पाई जाती है। ये हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज को अब्सॉर्ब करके प्रोटेक्ट भी करती है। देख लो, अब एटमॉस्फेयर पहले भी पढ़ा रखा है, अब दोबारा पढ़ लो। ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल सबसे लोएस्ट लेयर होती है, सारी वेदर डिस्टर्बेंस, रेन, क्लाउड, स्टॉर्म सब इसके अंदर होते हैं। फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समतप मंडल, ये इसमें कोई वेदर का डिस्टर्बेंस नहीं होती, इसलिए यहाँ पे जेट एरोप्लेन आराम से उड़ते हैं और ओजोन लेयर भी इसी में है। मीजोस्फीयर यानी कि मध्यम मंडल, देखो पहले क्या था, टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, ये कोल्डेस्ट लेयर होती है और मीटियोर्स यहाँ पे एंटर करके ही बर्न होते हैं। फिर उसके बाद आता है आइनोस्फीयर, इसमें आपके चार्ज्ड आयन्स होते हैं, ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है। एक्सोस्फीयर आउटर मोस्ट थिन लेयर कंटेनिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। इन विच स्टेट इज़ द फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपका उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट जो है वो रामगंगा रिवर के पास है, नैनीताल गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी सबसे पहले यहीं लॉन्च हुआ था। तो जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है आपका, रामगंगा रिवर के पास, नैनीताल में, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में है। ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी सबसे पहले यहीं लॉन्च हुआ था। विच इंडियन स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी की हमने पढ़ी थी, कौन सी है, कर्नाटका। तो इंडिया में टोटल कॉफ़ी आउटपुट का 70% अकेला कर्नाटका प्रोड्यूस करता है। इंडिया में 2 वेराइटी ऑफ ग्रो होती हैं, एक अरेबिका और एक रोबस्टा। इक्विनॉक्स रेफर्स टू द डेट व्हेन, इक्विनॉक्स कब होता है, जब डे और नाइट इक्वल लेंथ के होते हैं। इक्विनॉक्स वो पोजीशन होती है जब सन की रेज डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती है यानी कि 0 डिग्री पर, तो जिससे पूरे ग्लोब पर डे और नाइट बिल्कुल इक्वल होता है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। ये आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। चलो देख लेते हैं समर सॉलिस्टाइस यानी कि सन जो है वो 23.5 डिग्री पे पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो ये सबसे बड़ा दिन होता है, रात छोटी होती है। ऐसे विंटर सॉलिस्टाइस 22 दिसंबर को, ये कैप्रिकॉर्न पे पड़ता है, इसमें दिन छोटा होता है और रात लंबी होती है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग कॉटन, तो कॉटन किस पे ग्रो होता है, ब्लैक सॉइल पे। ब्लैक सॉइल यानी कि रेगुलर सॉइल में मॉइस्चर रिटेंटिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि पानी को अच्छे से सोख लेती है। तो ये डेकन ट्रैप बेसाल्टिक लावा रॉक से बनी है और कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे सुपीरियर मिट्टी मानी जाती है। ऑपरेशन फ्लड इज़ रिलेटेड टू विच रेवोल्यूशन इन इंडिया, ऑपरेशन फ्लड यानी बाढ़, तो बाढ़ है यानी कि वाइट रेवोल्यूशन से, क्योंकि ये आपके ख़राब करती है। फ्लड कॉज डिस्ट्रॉय वीट, तो वीट मान लो खेत डिस्ट्रॉय करी तो वीट इज़ वाइट, वाइट ऐसे याद रख सकते हो। सो ऑपरेशन फ्लड, वैसे ये आपका वाइट आपका मिल्क से, डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने और डेयरी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए वाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। इसे डॉक्टर वर्गीस कुरेन, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने अमूल की नींव रखी थी, उन्होंने किया। देख लेते हैं अब। ग्रीन रेवोल्यूशन आपके फूड ग्रेन्स के लिए होता है, इसके फादर है MS स्वामीनाथन। वाइट रेवोल्यूशन मिल्क और डेयरी के लिए, ये है वर्गीस कुरेन। तो मिल्क फूड के लिए स्वामी और वाइट रेवोल्यूशन के लिए वर्गीस। और ब्लू रेवोल्यूशन यानी मछली पालन के लिए होता है। येलो रेवोल्यूशन आपके ऑयल सीड यानी मस्टर्ड वगैरह से तेल वेल निकाल लो,
गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर और हनी के लिए, इसके फादर कौन है? निरपक तुतेज। पिंक रेवोल्यूशन आपके ऑनियन और प्रॉन प्रोडक्शन के लिए होता है। सिल्वर रेवोल्यूशन एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए, ये इंदिरा गांधी ने लीड किया। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो, क्योंकि पोटैटो होता है गोल गोल। विच बाउंड्री लाइन इंडिया और अफगानिस्तान को सेपरेट करेगी? दैट इज़ दुरंद लाइन। तो 1893 में मोर्टिमोर दुरंद ने बनवाई थी। इंडिया और अफगानिस्तान को सेपरेट करती है। प्रेजेंट पे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, यानी कि हम बार बार शिफ्ट हो रहे हैं तो हम इधर से उधर झूम रहे हैं, तो झमिंग कल्टीवेशन। तो नॉर्थ ईस्ट में यानी कि असम के अरुणाचल इस साइड पे, जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, मिज़ोरम में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी कि जंगल को काटो, जला दो, फिर टेम्परेरी खेती करो, तो उसे कहते हैं झमिंग या फिर झम कल्टीवेशन। अब करते हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले है ओजोन डे कब सेलिब्रेट होता है? 16 सितंबर को। 38 पैरेलल लाइन किसके लिए फेमस है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बाउंड्री के लिए। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH4। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH44। रेड प्लैनेट मार्स। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। लीडिंग कॉफ़ी प्रोड्यूसर कर्नाटका। इक्विनॉक्स 21 मार्च 23 सितंबर। ब्लैक सॉइल बेस्ट फॉर कॉटन। ऑपरेशन फ्लड वाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन। दुरंद लाइन इंडिया एंड अफगानिस्तान झमिंग नॉर्थ ईस्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? तो हमें पता है क्या है ये, यूपी। उत्तर प्रदेश जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा गन्ना प्रोड्यूसिंग स्टेट है। यूपी को इंडिया का शुगर बाउल भी कहते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र सेकंड प्लेस पर आता है। विच लाइन डिवाइड्स अर्थ इंटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर? तो नॉर्थ और साउथ में कौन डिवाइड करता है? इक्वेटर। तो इक्वेटर आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध और साउदर्न हेमिस्फेयर दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? राइस, ये कटक में है, कुटक। तो ये आपका उड़ीसा के अंदर है। तो हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा चावल भी उड़ीसा में ही उगते हैं। ठीक है, बाकी देख लो पोटैटो की रिसर्च करते हैं शिमला वाले, क्योंकि शिमला में आलू नहीं पकता, तो उन्हें रिसर्च करनी पड़ी। फिर टबैको के लिए हमने बनाया राजा मुंद्री, क्योंकि ज़्यादातर राजा लोग ही ये सब चीज़ें खाते हैं। यह आंध्र प्रदेश में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में, क्योंकि उत्तराखंड में फॉरेस्ट ज़्यादा है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक आपको पता है कौन सी है? बताओ। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये उत्तर प्रदेश में है। रिहांद डैम के पीछे बनी गोविंद वल्लभ पंत सागर इंडिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। देखो ना, गोविंद वल्लभ पंत सागर, तो सागर बोल रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत को सागर। तो सागर तो बड़े बड़े होते थे, सीधी सी बात है कोई आर्टिफिशियल चीज़ ही होगी, और बड़ी है इसलिए ये सागर है। लैटिट्यूड लाइन ऐसी है जो पास करती है इंडिया के मिडल से, तो वो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो इंडिया के मिडल से पास करती है। 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। 8 इंडियन स्टेट्स को क्रॉस करती है। तो आप याद रख सकते हो, मित्र पर गमछा झाड़, क्या करना है? अपने मित्र पर गमछा झाड़ देना है। तो देखो, मित्र यानी कि मिज़ोरम, त्र यानी कि त्रिपुरा, प यानी कि पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान,
जी से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ एंड झ से झारखंड। 8 स्टेट है मित्र पर गमछा झाड़। ये मित्र आपका है मिज़ोरम और त्रिपुरा के लिए, पर है आपका पश्चिम बंगाल और राजस्थान के लिए, गमछा है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड। विच प्लैनेट इज़ नोन एज द ट्विन ऑफ द अर्थ? तो धरती का ट्विन है वीनस। वीनस यानी कि हमारा शुक्र जो है वो अर्थ के एकदम लगभग सेम साइज, मास और डेंसिटी की वजह से अर्थ का ट्विन यानी कि पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। विच रीजन इज़ नोन एज द रर ऑफ इंडिया? तो रर ऑफ इंडिया हम किस रीजन को कहते हैं? ये है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है आपको मैं बताऊं तो जर्मनी के मिनरल रिच यानी कि रर रीजन की तरह जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू भी जो है वो आपके कोल, आयरन और माइका, बॉक्साइड इन सब का मतलब भंडार है, इसलिए इसको रर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या है कि जर्मनी में क्या है, जर्मनी में आपका एक मिनरल रिच रीजन है रूर रीजन, उसमें बहुत सारा मिनरल है। तो ऐसी जो हमारे इंडिया का छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ पे भी आपका कोल, आयरन और माइका, बॉक्साइड इन सब का भंडार है, इसलिए इसको रर ऑफ इंडिया कहते हैं। कौन सा पास है जो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करेगा? तो वो है जोजिला। जोजिला पास आपके हिमालय में श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ गिर नेशनल पार्क है? गिर, गुजरात। तो गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में है और ये पूरे वर्ल्ड में एशियाटिक लोयन का अकेला नेचुरल हैबिटेट है। ऐसा कौन सा फिनोमिनन है जिससे अर्थ में सीजन्स आ जाते हैं, मौसम बदलते हैं, समर आ जाती है, विंटर आ जाती है, स्प्रिंग आ जाती है? तो वो किसकी वजह से होता है? रेवोल्यूशन धरती की और थोड़ी सी उसकी टिल्टेड एक्सिस की वजह से। तो कैसे होती है समझाती हूँ। देखो अर्थ का सन के चारों तरफ 365 1/4 डेज में क्या लिखा है? ये फ्रैक आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये क्या लिखा है? ये लिखा है 365 1/4 डेज में चक्कर लगाना और अपनी एक्सिस में 23.5 डिग्री झुका होना मिलकर सीजन्स की वजह बनाते हैं। अर्थ की रोटेशन से डे और नाइट बनते हैं। ठीक है, चलो अब 141 से 150 करते हैं। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून कौन सा है? ये मैंने पढ़ाया है, छिलका आपका लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक है। ये एशिया की सबसे बड़ी और इंडिया की लार्जेस्ट कोस्टल ब्रैकिश लगून है। ये इंडिया का फर्स्ट रामसर साइट भी है। सांबर लेक इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। सांबर तो सॉल्टी होगा ही। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो साइलेंट केरला के लोग समझदार हैं, उनकी सेक्स रेशो में भी हाईएस्ट हैं एंड साइलेंटली मतलब उन्होंने रखा है। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट में है और लॉयन टेल्ड मकाऊ आपको मिल सकता है यहाँ पे। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है? वो है आपका बैरोमीटर। ये आपका करेगा, ठीक है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को और एनीमोमीटर विंड स्पीड को। कौन सा ओशन है जो डीपेस्ट है वर्ल्ड का? तो वो हमारा पैसिफिक के सिवा और कोई नहीं है, सबसे गहरा। और मैरियाना ट्रेंच इसकी डीपेस्ट पॉइंट है। क्रॉप जिसको हम गोल्डन फाइबर कहते हैं, तो गोल्डन फाइबर हमारा जूट होगा क्योंकि ये गोल्डन कलर का होता है और फाइबर होता है, तो इसलिए ये हो गया जूट। तो जूट उसके शाइनी गोल्डन अपीयरेंस और मतलब इकोनॉमी में भी मदद करता है। वेस्ट बंगाल इंडिया का सबसे बड़ा जूट प्रोड्यूसर है। वेयर इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम कहाँ पे मिलता है? देहरादून में मिलता है पेट्रोलियम। ठीक है। विच चैनल सेपरेट अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला? 10 डिग्री चैनल। ये देखो, ये टेक्स्ट वैक्स देखो, छोड़ो, ये लिखा है 10 डिग्री चैनल।
ठीक है, बे ऑफ बंगाल को निकोबार ग्रुप से सेपरेट कर देता है। फटाफट देख लो, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव्स, 9 वाला लक्षद्वीप और मिनिकॉय, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार। विच बाउंड्री सेपरेट इंडिया पाकिस्तान, अब तो रेड क्लिफ लाइन याद ही हो गया होगा। रेनफॉल अकर मॉइस्चर बियरिंग विंड्स हिट अ माउंटेन बैरियर, और ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है जब मॉइस्चर वाली हवा माउंटेन रेंजेस से टकराकर ऊपर उठती है और ठंडी होकर कंडेंस होती है तो बारिश होती है, तो उसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। इंडिया का ऐसा स्टेट जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो है गुजरात। लार्जेस्ट शुगर केन उत्तर प्रदेश। चावल रिसर्च कुटक। मैन मेड लेक गोविंद वल्लभ पंत सागर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से। रोर ऑफ इंडिया छोटा नागपुर। छिलका लार्जेस्ट ब्रैकिश लगून साइलेंट वैली केरला में। गोल्डन फाइबर जूट है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार का, और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आप लोगों की ज्योग्राफी यहाँ पे ख़त्म होती है। मैंने आप लोगों को 150 क्वेश्चंस करा दिए हैं और सिर्फ 150 क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें हमने पूरी टॉपिक्स भी समझे हैं, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की मदद से ही। तो इसके बाहर ज्योग्राफी मुझे नहीं लगता आ सकती है। मतलब 90 नहीं तो 80 to 85% तो ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। तो अब आपका पेपर आने वाला है, तो आप सिर्फ इन्हीं 3 वीडियोस को ही बार बार देखो, रैदर देन आप किसी 10-15 घंटे की इतने सारे कंटेंट को पढ़ो।